हेलो दोस्तों, मैं भी अजीज कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपके एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हिंदी का लाया हूँ। ठीक ना, 20 क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन देख कर जाइए, एकदम कहेंगे कि हाँ वाकई में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो एकदम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एकदम हमेशा दोस्तों प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा अच्छे। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन कि पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है पौ धन अक, पा धन अवक, पौ धन अक की पाव धन अक। क्या हो जाएगा पहले का आंसर दोस्तों? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पौ धन अक हो जाएगा। ठीक ना। अब पावक में कौन सी संधि है दोस्तों? तो अयादी संधि है, याद रखिएगा, अयादी संधि है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, अर्क, राकेश, भास्कर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों दूसरे का? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, राकेश। राकेश दोस्तों ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची है राकेश। अगला देख लेते हैं तीसरा कि अनौचित्य का विलोम है। बताइए अनौचित्य का विलोम क्या होगा? दोष, औचित्य, बेहोश की तंद्रा। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, औचित्य, विलोम हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? बताइए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? सुख है, रति है, कि हास्य है, कि विस्मय है। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों? तो चौथे का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। ठीक ना। बात करते हैं सुख किसका अस्थायी भाव होता है दोस्तों? तो करुण रस का। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो सुख होता है। ठीक ना। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। और विस्मय याद रखिए दोस्तों, विस्मय अद्भुत रस का दोस्तों अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। एक और याद रखिए दोस्तों, पूछता है विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों घृणा। ठीक ना, घृणा होता है विभत्स रस का अस्थायी भाव। ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों चौराहा में समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु की बहुब्रीहि। बताइए चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों? तो चौराहा में दोस्तों ये है दोस्तों द्विगु है। ठीक ना, द्विगु मतलब संख्या बताता है। देखिए चौ मतलब 4, यानी 4 राहों वाला, यानी इसका मतलब कि ये संख्या बता रहा है। तो यहाँ पर द्विगु समास है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं देखिए दोस्तों बहुब्रीहि समास में दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी अप्रधान होता है। बहुब्रीहि क्या होता है? अप्रधान। एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक ना, अप्रधान। तत्पुरुष में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में दोस्तों कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु में भी दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 6वां नंबर कि जलधि का पर्यायवाची है। ऑप्शन है दोस्तों पद्माकर, सागर, कासार, ताल। क्या हो जाएगा जलधि का पर्यायवाची? देखिए दोस्तों जलधि मतलब धी मतलब धारण करने वाला, जल मतलब जल। तो जल को धारण करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? वो सागर कहलाता है। तो सागर का दोस्तों ये पर्यायवाची है। ठीक ना। तो 6वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों साखी का तत्सम क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों। ख का क्या होता है? हो जाता है 6 हो जाता है। ख का क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों साखी, शाखा, साक्षी की राखी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो ख का 6 हो जाता है तो साक्षी हो जाएगा। साखी का तत्सम क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। तो साखी हो गया दोस्तों तत्सम, तत्सम हो गया साक्षी, तत्सम हो गया साखी, तद्भव हो गया। ठीक ना, साखी तद्भव हो गया, याद रखिएगा। तो तत्सम में दोस्तों 6 रहता है। तत्सम में क्या रहता है? 6 रहता है। याद रखिए, बस इतना याद रखेंगे तो आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? बताइए तत्सम कौन है? अक्षर, अवगुण, उच्छार कि वाद्य। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि तत्सम में क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। ख का 6 हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, तत्सम। 9वां नंबर है दोस्तों कि जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे कहते हैं। बताइए जो पुरुषों के अनुरूप होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पुरुषोचित कहते हैं, पौरुषे कहते हैं, पौरुष कहते हैं, कि पुरुष कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन भी खतरनाक है। क्या हो जाएगा 9वां का आंसर दोस्तों? तो 9वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषोचित कहते हैं। जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे पुरुषोचित कहते हैं। ठीक ना। अगला है मधुशाला के लेखक हैं। बताइए मधुशाला, जायसी, सूरदास की बच्चन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मधुशाला के लेखक कौन है दोस्तों?
तो क्या हो जाएगा 10वें का आंसर, तो 10वें का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों बच्चन हो जाएगा, मधुशाला का लेखक बच्चन हो जाएगा, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। झांसी की रानी कविता में रस है, कैसा रस है दोस्तों, वीर रस है, भक्ति रस है, शांत रस है कि हास्य रस है, क्या हो जाएगा आंसर बताइए। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 नंबर का दोस्तों देखिए झांसी की रानी थी दोस्तों, तो उनके ज़्यादातर कविता पढ़ेंगे दोस्तों तो वीरता की बात कही गई है, ठीक ना, वीरता की बात कही गई है दोस्तों। में कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला सही हो जाएगा। तो झांसी की रानी में दोस्तों वीरता की बात कही गई तो वीर रस हो जाएगा, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों देखिए भक्ति में कौन सा भक्ति रस किससे संबंधित है दोस्तों, देखिए भक्ति रस भक्ति से संबंधित, ठीक ना। हास्य रस में हास्य रस होता है, हास्य रस में हास्य रस इसका अस्थायी भाव होता है। और शांत रस में दोस्तों अस्थायी भाव क्या होता है इसका, तो निर्वेद होता है, ठीक ना। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 12 नंबर कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। अब इतना छोटा छोटा शब्द है, इसमें भी अलंकार है, ठीक ना। तो ये आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन है रूपक, उपमा, उपमेय, अनुप्रास, क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों। तो 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है, ठीक ना। और अनुप्रास अलंकार है सब में, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कोई भी शब्द देकर पूछ सकता है। 13 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि जानने को उत्सुक के लिए उचित शब्द है, बताइए जानने को उत्सुक के लिए उचित शब्द क्या है। जिज्ञासु है, विद्वान है, अद्वितीय है, सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ तो उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है, ठीक ना। और जानने के लिए उत्सुक कह रहा है तो ये हो जाएगा सो जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक ना। और जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। 14 नंबर है दोस्तों कि हिरण का पर्यायवाची है, बताइए हिरण का। सुरभि, सारंग, करण, कस्तूरी, क्या हो जाएगा 14 का आंसर दोस्तों। तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, सारंग, ठीक ना। हिरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 15 नंबर कि हिंदी में नवगीत आंदोलन किसने चलाया था, महत्वपूर्ण है कि नवगीत आंदोलन किसने चलाया था। बच्चन ने, गोपाल सिंह नेपाली ने, शंभूनाथ ने, रामनाथ अवस्थी ने। बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, शंभूनाथ ने दोस्तों नवगीत आंदोलन चलाया था, ठीक है, नवगीत आंदोलन। और देख लेते हैं, बताइए संचारी भाव की संख्या कितनी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। संचारी भाव की संख्या कितनी है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 9, 33, 11, 28, बताइए क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है, हो जाएगा 33, ठीक ना। तो संचारी भाव की संख्या पूछे तो 33 बता दीजिएगा। लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि विभाव की संख्या कितनी होती है, विभाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो विभाव की संख्या होती है दोस्तों 2, ठीक ना। तो संचारी भाव की संख्या 33 और विभाव की संख्या 2 होती है, ठीक ना। श्रृंगार रस को दोस्तों रस राज भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठीक नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं लिखा गया है। उज्ज्वल, 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 सब तो उज्ज्वल ही पढ़ाएगा, लेकिन कौन ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि कौन सा ठीक है, कौन सही लिखा गया है 17 में। देखिए उज्ज्वल में दोनों जो आधा आधा रहता है, याद रखिएगा, दोनों जो क्या रहता है, आधा आधा रहता है उज्ज्वल में, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 है हो जाएगा, उज्ज्वल, ये सही लिखा गया है। 18 नंबर दोस्तों कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, बताइए अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, यानी अशोक के फूल किसने लिखा है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। क्या हो जाएगा 18 का आंसर दोस्तों। तो 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है दोस्तों अशोक के फूल। 19 देख लेते हैं दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड है, बताइए रामचरितमानस में कितने कांड है, 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 19 का आंसर, 19 का ऑप्शन नंबर 20 है हो जाएगा, 7 कांड है, ठीक ना। और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शब्द, वाक्य, ध्वनि, अर्थ, बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों ध्वनि होती है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा प्रैक्टिस सेट रहा है। इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।